Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with a very new book of Class 8th English. The name of the book is Euphues Learning, and the chapter 1 that we'll be doing today is A Real Actor's Part, an Unsung Hero. अनसंग हीरो एक ऐसे हीरो को बोला जाता है जिसने अच्छा काम तो किया होता है बट ही इज़ नॉट दैट मच पॉपुलर इनफ. Let us start reading the chapter now. Patul Babu had just hung his shopping bag on his shoulder when his neighbor Nishikanto Ghosh called from outside the main door. पटोल बाबू ने जस्ट अपना बैग अपने कंधे पर टांगा ही था. इतनी ही देर में इनका जो पड़ोसी था निशिकांत घोष उन्होंने इन्हें बाहर से आवाज़ दे दी. पटोल बाबू केम आउट. पटोल बाबू बाहर आए. I met my youngest brother-in-laws yesterday, said घोष. नशिकांत घोष ने बताया कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ होते हैं निशिकांत घोष की वाइफ के भाई से मिला. ही इज इन द फिल्म बिजनेस. ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन अ फिल्म दे आर नाउ शूटिंग. वो एक फिल्म बिजनेस में है एंड अभी वो एक एक्टर सर्च कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीन को कर पाए. द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर 50 शॉर्ट बॉल्ड हेडेड इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू. बाल्ड हेडेड इज जो गंजा होता है, 50 जो 50 साल की एज का होता है एंड शॉर्ट जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती है. सो आई गेव हिम योर नंबर एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली. दे विल पे यू ऑफ कोर्स. निशिकांत घोष ने बोला. जैसे ही उन्होंने उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करा तो मुझे तो आपका ख्याल आ गया तो मैंने उन्हें आपका नंबर दे दिया है और ऑब्वियसली वो आपको पे भी ज़रूर करेंगे. पटोल बाबू hadn't expected such news at the start of the day. पटोल बाबू को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी न्यूज़ सुबह सुबह उनको मिलने वाली है. That an offer to act in a film could come to a 52-year-old non-titty like him was beyond his wildest dreams. सो पटोल बाबू ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा ये ऑफ़र उन्हें. एक 52 ईयर्स की एज में जब उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी तब उन्हें ऐसा ऑफ़र मिलेगा. ये तो उनकी सोचने की क्षमताओं से भी बहुत आगे का था. वाइल्डेस्ट ड्रीम थी. वेल आस्क्ड निशिकांत बाबू, आई बिलीव यू हैव डन सम एक्टिंग. निशिकांत बाबू ने पूछा, आप मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ एक्टिंग करी है. दैट्स ट्रू. व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉज नेम. पटोल बाबू ने बोला, हाँ बिल्कुल मैंने थोड़ी सी एक्टिंग तो की है. आपके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है. नरेश दत्त. ही सेड ही वुड बी हेयर अराउंड 10:30. उसने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम बताया. नरेश दत्त है और वो यहाँ पे 10:30 तक पहुँच जाएंगे. Buying provisions in the market, Patul Babu mixed up his wife's orders and bought red chili instead of onion seeds, and he quite forgot about the brinjals. अब क्योंकि उनके माइंड में तो वही फिल्म ऑफर चल रहा था, एक्टिंग चल रही थी, तो जब वो घर का सामान लेने गए थे, किराना लेने गए थे, तो उन्होंने पूरी लिस्ट को मिक्स कर दिया. जो उनकी वाइफ ने मंगवाया था वो तो वो लाए ही नहीं और उसकी जगह वो लेकर आ गए चिलीज़, रेड चिलीज़ लेकर आ गए और लानी थी अनियन सीड्स और ब्रिंजल्स तो वो भूल कर ही आ गए हैं. At 12:30, when Patul Babu had given up hope, there was a knock on the front door. Come in, sir, Patul Babu said. अब 12:30 तक उन्होंने वेट करा जबकि नरेश दत्त तो 10:30 पर ही आने वाले थे. तो 12:30 तक वेट करने के बाद जब पटोल बाबू ने सोचा कोई नहीं आने वाला, इतनी ही देर में उनकी जो फ्रंट डोर होता है उस पर कोई नॉक करता है. ये बड़े अच्छे से बोलते हैं, अंदर आ जाओ. नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी. तो उन्होंने बोला, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि निशिकांत बाबू ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा. पटोल बाबू ने बोला, ओ येस ऑफ कोर्स. डू यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट. निशिकांत दत्त से वो पूछ रहे हैं
कि क्या आपको लगता है कि मैं वो रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल फिट रहूँगा? There's no doubt about that. By the way, the shooting takes place tomorrow morning in front of the Faraday House office building near the crossing of Bentinck Street and Mission Row. We'll expect you there at 8:30 a.m. sharp. निशिकांतो बाबू ने भी बोला, बिल्कुल आप तो फिट हो इस रोल के लिए और कल सुबह ही शूटिंग होने वाली है। एड्रेस उसने बता दिया और सुबह 8:30 बजे 8:30 शार्प पर ये शूटिंग हो जाएगी। शार्प यानी कि एग्जैक्ट सेम टाइम पर, लेट नहीं होना है। बट यू हैवन टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पटोल बाबू एंक्शियसली। अभी पटोल बाबू पूछ रहे हैं आपने मुझे कैरेक्टर के बारे में, उसको क्या पार्ट प्ले करना है वो तो बताया ही नहीं है। Oh, yes. The part is that of an absent minded, short tempered pedestrian. Do you have a jacket that buttons up to the neck? एक ऐसे इंसान का रोल है विच इज़ एबसेंट माइंडेड, क्योंकि 50s में अगर आप एक ओल्ड ह्यूमन बींग को ले रहे हो दैट मीन्स उसका माइंड इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो उसने बोला आपके पास अगर कोई जैकेट हो जो एकदम नेक तक बटन अप हो जाए तो वो आप ले सकते हो। आई थिंक आई डू, बट इट इज़ वुलन। अभी वुलन तो आया नहीं था, लेकिन वुलन जैकेट थी पटोल बाबू के पास तो। दैट्स ओके, द स्टोरी इज सपोज टू टेक प्लेस इन विंटर। तो निशिकांतो बाबू ने बोला कि कोई बात नहीं, हम जब इस स्टोरी को दिखाएंगे तो विंटर का ही मौसम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हो। पटोल बाबू suddenly thought of a crucial question. I hope the part calls for some dialogue. पटोल बाबू ने पूछा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मेरा कोई डायलॉग भी है? Yes, you will be given your lines tomorrow. नरेश निशिकांतो दत्ता ने बोला कि सॉरी नरेश दत्त ने बोला कि कल सुबह आपको आपकी लाइंस भी मिल जाएंगी, बस आप तो टाइम पर आ जाना। After Naresh Dutt left, Patol Babu broke the news to his wife. This is only the first step on the ladder, my dear better half. The first step that will, God willing, mark the rise to fame and fortune of your beloved husband. अभी तक पटोल बाबू ने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई थी। एक बार नरेश दत्त आए, उनसे बात हो गई, कंफर्म हो गया कि कल इन्हें शूटिंग पे जाना है। उसी के बाद इन्होंने अपनी वाइफ को बताया और साथ में एक्साइटमेंट के साथ ये भी बताया कि अब मैं बहुत जल्दी फेमस होने वाला हूँ, ये तो सिर्फ मेरी पहली स्टेप है, अभी तो मुझे आगे बहुत कुछ करना है। काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड अगेन आर यू, हिज वाइफ सेड। अब ये एक मुहावरा होता है कि जब तक आपको फेम मिलने ना जाए ना, उसके पहले आप इतना ढिंडोरा मत पीटो उस बात का। रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस टुनाइट, इट्स वेरी गुड फॉर द थ्रोट। पटोल बाबू ने बोला मुझे अदरक का जूस दे देना रात को, ताकि मेरा गला एकदम सुबह तक ठीक हो जाएगा और मैं डायलॉग्स अच्छे से बोल सकता हूँ। There was a big crowd outside the building when Patol Babu got to Faraday House. जब सुबह 8:30 बजे पटोल बाबू फराडे हाउस पहुँचे तो बिल्डिंग के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। It was the middle of summer and the warm jacket felt heavy. गर्मी में पटोल बाबू विंटर वाली जैकेट पहनकर आए थे, तो उनको तो ऑब्वियसली गर्मी लग ही रही थी। पटोल बाबू कुड फील बीड्स ऑफ स्वेट फॉर्मिंग अराउंड द हाई कॉलर। पटोल बाबू को लग रहा था कि कॉलर के आसपास पसीना आ रहा है उनको। नाउ ही स्पॉटेड नरेश दत्त स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस एंड जेस्चरिंग टुवर्ड्स हिम। एकदम से उन्होंने बिल्डिंग के एंट्रेंस पे नरेश दत्त को देखा, वो वहाँ से जेस्चर कर रहे थे इनकी तरफ। जेस्चर यानी कि वो अपने हाथ से इनको वहाँ पर बुला रहे थे। आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंचुअल, सेड नरेश। नरेश ने बोला मानना पड़ेगा, आप तो बड़े पंचुअल हो, टाइम के बिल्कुल टाइम पर आए हो। आई सजेस्ट यू वेट इन द शेड देयर। पटोल बाबू को उसने बोला नरेश दत्त ने कि आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ थोड़ी देर आप साइड में वेट कर लो। पटोल बाबू withdrew and stood in the shade of a पान शॉप। पटोल बाबू ने भी बोला शायद ठीक है दूसरे लोग लेट आए होंगे या अभी तक नहीं आए होंगे, तो इन्होंने शेड में जाके एक पान की शॉप के नीचे खड़े हो गए। बट वॉट अबाउट हिज डायलॉग?
शुड ही गो एंड रिमाइंड नरेश? अभी पटोल बाबू ने सोचा कि ठीक है, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ, अगर ये मुझे डायलॉग दे देता तो मैं उसको रीड कर लेता। तो क्या ये जाए और नरेश को याद दिलाए डायलॉग्स के बारे में? ऐसा पटोल बाबू खुद ही में सोच रहे हैं। It didn't matter if the part was small, he had to learn his lines beforehand. पटोल बाबू को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि लाइन छोटी है, बड़ी है, कितना ही बड़ा डायलॉग है या कितना छोटा डायलॉग है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि पहले से उन्हें पता हो, तो वो अपनी लाइंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे। How foolish he would feel if he muffed in the presence of so many people. पटोल बाबू को ये भी लगा कि वो कितने बेवकूफ़ लगेंगे अगर इतने सारे लोगों के बीच में उनके मुंह से वो डायलॉग्स मिक्स हो गए या ठीक तरीके से नहीं निकले तो। नरेश दत्त केम टू पटोल बाबू विद अ स्मॉल कप ऑफ टी। नरेश दत्त थोड़ी देर बाद आए और साथ में एक छोटा सा कप चाय का भी लेकर आए पटोल बाबू के लिए। इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ, सेड पटोल बाबू। पटोल बाबू ने पूछा, क्या आप मुझे अब लाइन्स दे दोगे? आई से, सो सांको, दिस जेंटलमैन वॉन्ट्स हिज लाइन, राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम। उसने सुसांको को बोला कि इन जेंटलमैन को इनकी लाइंस चाहिए, तो एक पेपर पर लिखो और उसके बाद उसे दे दो। Susanko tore a page from the notebook he was carrying, scribbled something on it, and handed it to Patul Babu. सुसांको ने वैसा ही किया जैसा कि उसे करने के लिए नरेश दत्त ने बोला। उसके पास एक नोटबुक थी, उसने से उसमें एक पेपर निकाला, कुछ लिखा और उसे पटोल बाबू के हाथ में दे दिया। पटोल बाबू glanced at the paper and saw a single word, "Oh." He felt a sudden throbbing in his heart. He wished he could take off his jacket. The heat was unbearable. Were these people pulling his leg? अब जब एक ही वर्ड उस पर लिखा हुआ था तो पटोल बाबू को लगा ये सब क्या है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग गया, सिर चकराने लग गया। उसको बस इच्छा हो रही थी अभी ये जैकेट खोल ले, काफ़ी गर्मी है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसे एक पल के लिए तो ये भी लगा कि शायद ये लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जस्ट ओ, इज़ दैट ऑल आई हैव टू से? पटोल बाबू मरमर्ड। मरमर्ड यानी कि बहुत धीरे से उन्होंने बोला, क्या सिर्फ एक ही वर्ड है जो मुझे बोलना है? Susanko's eyebrows shot up. Why, Grandpa, this is a regular speaking part. You're the luckiest of actors. Even our hero, Chanchal Kumar, has no lines to speak today. You are the only one who has. Now, if you would just move over to where you were standing. शशांको की एकदम आईब्रो ही ऊपर हो गई। उसने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ग्रैंडपा? आप तो आज सबसे लकी हो। हमारा जो हीरो है चंचल कुमार, आज तो उसके पास भी एक भी लाइन नहीं है और आपके पास तो एक लाइन है। तो अब आप जाओ और जहाँ पहले खड़े थे वहीं जाके खड़े हो जाओ। पटोल बाबू स्लोली वेंट बैक टू द पान शॉप। पटोल बाबू शांति से वापस से पान शॉप पर जहाँ पहले खड़े थे वहीं खड़े हो गए। He cast a quick look to see if anyone was looking, crumpled the paper into a ball, and threw it into the roadside drain. पटोल बाबू ने पहले तो आसपास देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और उसके बाद वो जो पेपर है उसको जल्दी से एक बॉल में कन्वर्ट करा और फेंक दिया नाली में। Oh, a sigh came out of the depths of his heart. Just one word, not even a word, a sound. Things were much better on the stage. पटोल बाबू के दिल से एक आवाज़ आई कि सिर्फ एक वर्ड, ओ, और उसको एक वर्ड बोलना है और ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये तो एक साउंड है। द स्टेज, a faint memory stirred within Patul Babu's mind. Some words of advice given by Gogon Pakrashi, a wonderful actor and Patul Babu's mentor. Remember one thing, Patul. However small a part you're offered, never consider it beneath your dignity. अब पटोल बाबू जब पहले एक्टिंग किया करते थे तो उनके जो मेंटर थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको एक चीज़ बताई थी। इनके गुरु का नाम है गोगोन पाकरशी। कि रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको ऐसा नहीं मानना है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर आप वो रोल कर रहे हो तो। एज एन आर्टिस्ट,
Your aim should be to make the most of your opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. पटोल बाबू को वो लाइन याद आई कि उन्होंने बोला था जितना छोटा रोल हो, कोई सी भी लाइन दे रखी हो, आपको उसी में सारे इमोशंस लेकर आने हैं, उसी छोटी सी लाइन को बहुत अच्छे से बोलना है. ओह, ओ, ओहो. Patul Babu began giving the exclamation a different inflection each time he uttered it. हर बार वो ओ बोलता और उनका साउंड अलग आ रहा था. After doing this a number of times, he made an astonishing discovery. बार बार ओ बोलते बोलते उसको तो एक बहुत अच्छी डिस्कवरी आई. The same exclamation, when spoken in different ways, carried different shades of meaning. उसने नोटिस करा जितनी अलग अलग टोन में इस एक वर्ड को बोला जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. इनफैक्ट देयर वर सो मेनी काइंड्स ऑफ ओज. अब इतने ओ थे, उन्होंने कुछ तो डिस्कवर भी करे हैं यहाँ पे. द शॉर्ट ओ, द लॉन्ग ड्रॉन आउट ओ, oh shouted, and oh whispered, the high pitched oh, and the oh starting high, oh, and ending low. The true actor could make a mark with just one syllable. उनके हिसाब से एक अच्छा एक्टर तो एक वर्ड से भी बहुत से इमोशंस को निकाल सकता था. Now Patul Babu worked out how he would react physically when the collision with the hero took place, how his features would be twisted in agony, how he would fling out his arms, how his body would crouch to express pain and सरप्राइज. अब तो पटोल बाबू वेट कर रहे थे उस टाइम का जब वो हीरो से मिलने वाले हैं, जब उनका कोलिशन होगा. कोलिशन मीन्स जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो कैसे वो हीरो आएगा, उसके फीचर्स, उसमें एगनी रहेगी कि उसको तो आज कुछ बोलने ही नहीं मिल रहा है और पटोल बाबू के पास डायलॉग है, वो कितने पेन में रहेगा. He practiced various poses in front of a large window. By now he felt keen anticipation and suppressed excitement, the feeling he used to have just before stepping on stage. अब उसको वेट करते करते, ये सारी चीज़ें इमेजिन करते करते एक्साइटमेंट भी हो रहा है, नर्वसनेस भी आ रही है. जैसा स्टेज पे जाने से पहले उसको फील होता था, उसे एग्जैक्टली वैसा अभी फील हो रहा है. I hope you know what you're supposed to do, the director, Baron Malik, asked. Yes, sir. बैरन मलिक जो डायरेक्टर थे, उन्होंने आके पटोल बाबू से पूछा कि आपको पता तो है ना आपको क्या करना है. तो बाबू ने बोला बिल्कुल मुझे पता है मुझे क्या करना है. वेरी गुड. When I say action, that's your cue to start walking from the pillar and for the hero to come out of the car and make a dash for the office. You work out your steps so that the collision takes place here. The hero ignores you while you register pain by saying, oh, stop for a couple of seconds, then resume walking. Okay. अब डायरेक्टर ने शॉर्ट समझाया कि पटोल बाबू एक साइड से आ रहे हैं, पिलर से वॉक करते हुए आएंगे, दूसरी साइड से हीरो अपनी कार से आएगा, दोनों आपस में टकरा जाएंगे. उसके बाद हीरो पटोल बाबू को इग्नोर करके ऑफिस के अंदर चला जाएगा. पटोल बाबू सिर्फ एक शब्द बोलेंगे ओह, क्योंकि टकराएंगे तो ऑब्वियसली चोट लगेगी. ओ बोलेंगे और दोबारा से वो भी चलने लग जाएंगे. ये था पूरा एक सीन. If I had a newspaper open in my hand and if the collision took place while I had my eyes on the paper, Baron Malik cut him short by addressing a bystander who was carrying a Bengali newspaper. Do you mind handing your paper to this gentleman just for this one shot? Thanks. Now you take your position. Start. Sound. पटोल बाबू ने एक सजेशन दिया, अगर मेरे हाथ में न्यूज़पेपर होता और मैं उसे पढ़ रहा होता, मेरी आंखें न्यूज़पेपर पे होती और फिर मैं टकराता तो कितना रियल लगता. तो पटोल बाबू तो बोल ही रहे थे और उनको बीच में ही काट के बैरन मलिक ने पास में ही खड़े एक आदमी के हाथ में से न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने बोला कि आप एक शॉट के लिए इन जेंटलमैन को न्यूज़पेपर दे देंगे. और उन्होंने न्यूज़पेपर देते हुए बोला कि जाओ आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओ,
start and sound. Patul Babu cleared his throat. 5 steps would take him to the spot where the collision was to take place. Running! Patul Babu held the newspaper open in his hand. What he had to do when saying oh was a 60 parts of irritation and 40 parts of surprise. पटोल बाबू ने अपना गला वला साफ कर लिया कि अब तो मैं अपने डायलॉग बोलने वाला हूँ। 5 स्टेप्स उसे चलना था, 5 कदम। उसके बाद वो हीरो से टकराता। उसे उस एक वर्ड के 60 पार्ट्स में तो इरिटेशन शो करनी थी, 40 पार्ट्स में सरप्राइज शो करना था। एंड इतने में ही डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन। क्लॉप 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 क्लॉप, वैम! पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आईज. The hero's head had banged against his forehead, and for a few seconds, excruciating pain robbed him of his senses. एकदम से क्या हुआ, जब एक्टर उससे टकराया, हीरो टकराया, इनको तो दिन में तारे नजर आ गए और 2 मिनट के लिए तो इनका दिमाग ही हिलने लग गया और इनको अपने सिर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था. But by a supreme effort of will, Patul Babu pulled himself together and mixing 50 parts of anguish with 25 of surprise and 25 of irritation cried, "Oh!" and after a brief pause resumed his work. पटोल बाबू को दुख तो बहुत हुआ है, दर्द भी बहुत हुआ है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और उन्होंने ओ बोलकर आगे चले गए. Cut! Was that all right? Asked Patul Babu anxiously stepping towards Baron Malik. जैसे ही कट हुआ, पटोल बाबू जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ बैरन मलिक के पास आए कि जो मैंने किया वो सही था. Jolly good. Why you're quite an actor. अब बैरन मलिक तो बहुत खुश हो गए कि आपने तो क्या एक्टिंग करी है. My God, said Chanchal Kumar, massaging his head. You timed it so well that I nearly passed out. आपने चंचल कुमार जो मेन हीरो था उसने भी पटोल बाबू की तारीफ करी है कि आपने क्या ही अच्छे से टकराए हो आप, एकदम से तो मैं भी चक्कर खा गया था. Patul Babu took his place once again by the pan shop. He had done his job really well. पटोल बाबू ने खुशी खुशी अपनी पोजीशन पान शॉप के बाहर ले ली थी क्योंकि उनका पार्ट बहुत अच्छे से हो गया था. He would be paid, yes, but how much? 10, 15, 20 rupees. True, he needed the money badly. But what was 20 rupees when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication? अब पटोल बाबू ने सोचा चलो रोल तो हो गया, अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़, क्योंकि उनको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो रोल प्ले करके वो बहुत ही ज़्यादा था. 10 minutes later, Naresh Dutt went looking for Patul Babu near the pan shop. But he was not there. That was odd. The man hadn't been paid yet. What a strange fellow. और पटोल बाबू वहाँ से चले गए थे क्योंकि उनको रोल प्ले उनका हो चुका था, उन्हें वो प्ले करके सेटिस्फैक्शन मिल गया था, तो अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे. 10 मिनट बाद नरेश दत्त पान की शॉप के बाहर आए, सर्च करा पटोल बाबू के लिए ताकि वो उन्हें उनका पेमेंट दे पाए, लेकिन वहाँ पर तो पटोल बाबू थे ही नहीं, वो वहाँ से जा चुके थे. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any sort of a doubt, you can always write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.